That's not on us though, is it? It's not. That is on us, dude. Well, if there's like anything, it's rotating. एलियंस को लेकर अमेरिका इंफॉर्मेशन दबा रहा है। ये गंभीर आरोप है, लेकिन ये आरोप रशिया या चाइना नहीं लगा रहा, बल्कि ये बात कही है अमेरिका के एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर ने। इस ऑफिसर ने इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी सरकार के सामने हुई सुनवाई के दौरान बुधवार को ये आरोप भी लगाए गए कि ऐसी जानकारी छुपाने के लिए अमेरिकी सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ वायलेंस तक का इस्तेमाल किया है। इनके अलावा जो भी बातें कही गई वो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। सब कुछ बताते हैं आपको तसल्ली से स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के सामने एक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यूएस नेवी के रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर डेविड ग्रश ने दावा किया कि एलियंस को लेकर अमेरिका के पास जो जानकारी है, इस देश की सरकार उसे दबाने का काम कर रही है। सबसे हैरान करने वाली बात बताते हुए ग्रश ने कहा कि एलियंस की टेक्नोलॉजी को अमेरिका रिवर्स इंजीनियर कर रहा है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बात समझने के बाद आपको इन आरोपों की गंभीरता समझ आएगी कि आखिर अमेरिका एलियंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी क्यों छुपा रहा होगा अगर वो ऐसा कर रहा है तो। इसलिए आइए समझते हैं कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब मान लीजिए कि किसी देश के पास फ़ोन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास इस तरीके का रिसर्च का पैसा भी नहीं है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। ऐसे में वो देश ये करेगा कि वो कहीं से एक फ़ोन ले आएगा और उसे खोल खाल कर ये समझने की कोशिश करेगा कि वो देश भी इस तरीके का फ़ोन कैसे बना सकता है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डम डाउन कर दिया, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग को मोटा मोटी इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो अब अगर एलियंस की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अमेरिका के अपने ही लोगों के आरोप हैं, वो भी डिफेंस से जुड़े हैं कि उनके मुताबिक अमेरिका के पास एलियंस का यूएफओ यानी इस तरीके की कोई चीज़ है। ग्रश के जो आरोप हैं उनके मुताबिक अमेरिका को ये यूएफओ तब मिले थे जब ये क्रैश हो गए और उनका कहना है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। अब ऐसे में अगर डेविड ग्रश की बातों को मान लें तो अमेरिका रिवर्स इंजीनियरिंग करके जिन विमानों में एलियंस आए थे उन्हें डेवलप करने की कोशिश कर रहा होगा, अगर ये आरोप सच है तो। अच्छा, अमेरिका ने इस पूरे मामले पे अपना पक्ष रखते हुए अमेरिका के पेंटागन बेस्ड डिफेंस डिपार्टमेंट ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि यूएस मिलिट्री ये भी कहती आई है कि वो इस तरीके की साइटिंग्स को जरूर इन्वेस्टिगेट कर रही है जिन्हें अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। डेविड ग्रश का आरोप यह भी है कि अमेरिका का यह प्रोग्राम कुछ समय से नहीं बल्कि दशकों से चल रहा है। दरअसल ग्रश वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए 2023 तक अनएक्सप्लेन्ड एनोमलस फिनोमेना के एनालिसिस को लीड करने का काम किया है। ऐसे प्रोग्राम को लीड करने वाले इस रिटायर्ड ऑफिसर का दावा है कि उन्हें सीक्रेट गवर्नमेंट यूएफओ प्रोग्राम से दूर रखा गया। अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये दावा भी किया कि ऐसे आरोपों की वजह से उन्हें भयानक परिणामों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि अमेरिका की सरकार ने यूएफओ से जुड़ी जानकारी छुपाने के लिए लोगों को फिजिकली नुकसान तक पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को, जैसे कि मैंने बताया, सिरे से खारिज कर दिया है। यहाँ एक दिक्कत यह है कि ग्रश के ये आरोप नए नहीं हैं, वो पहले भी ऐसे एलिगेशंस लगाते रहे हैं। लेकिन उनके अलावा इस सुनवाई के दौरान फॉर्मर नेवी कमांडर डेविड फ्रेवर भी मौजूद थे। फ्रेवर का दावा है कि 2004 में एक ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक अनोखी चीज़ देखी। अमेरिका के एक और रिटायर्ड नेवी पायलट ने भी दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसा ही देखा था। हालांकि इन तीनों में ग्रश वो व्यक्ति हैं जो मीडिया में तो जोर शोर से एलियन वाला ये मुद्दा उठाते रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस कांग्रेस की हियरिंग के दौरान वो इतने कन्विंसिंग नहीं दिखे। मीडिया से हुई बातचीत में ग्रश ने ऐसे दावे तक किए हैं कि अमेरिका सरकार के पास इतना बड़ा स्पेसशिप है जिसका साइज फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है, एलियन स्पेसशिप। हालांकि यूएस कांग्रेस की सुनवाई के दौरान जब उनसे इसके बारे में डिटेल मांगी गई तो उन्होंने ऐसे डिटेल शेयर करने में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। मतलब अंडर ओथ यानी शपथ दिलवाते हुए जब उनसे इसकी जानकारी मांगी गई तो ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि इन सबके बावजूद ऐसी सुनवाई के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इसके बाद इस मामले पर कोई कानून बने। क्या कानून बनता है वो देखने वाली बात होगी। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।